अगर आपने अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ी गलती की है, आप कोई बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और आपके दिमाग में 24 घंटे वो एक गलती चलती रहती है, 24 घंटे आप सिर्फ उसी गलती के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप एक और बड़ी गलती कर रहे हैं। अक्सर हमारी लाइफ में हम बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिसको हम चाह कर भी नहीं भुला पाते। कुछ ऐसे गलत काम, कुछ ऐसे गलत एक्शंस, कुछ ऐसे गलत डिसीजन हम ले लेते हैं जो 24 घंटे हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। वो गलती बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वो गलती आपके खुद के साथ भी हो सकती है, वो गलती किसी दूसरे के साथ भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई गलती कर चुके हैं और 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं तो आप उस सोच से कैसे बाहर आ पाएंगे। सबसे पहले तो आप खुद को माफ करिए। यस माय डियर फ्रेंड, आपको खुद को माफ करना पड़ेगा। अगर आप रियलाइज कर चुके हैं कि मैं गलत हूं, मैंने ये गलती की है। गलती का मतलब समझिए। गलती का मतलब यह है कि जो काम आप नहीं करना चाहते थे, किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में, किसी वजह से वो काम आपसे हो गया, जैसा आप नहीं चाहते थे वैसा आपसे हो गया, इसको आप एक गलती बोलते हैं। वो काम जो आपने सोच समझकर नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया, किसी सिचुएशन के हिसाब से हो गया, आप उस गलती के लिए खुद को माफ करिए। आपको माफ करना पड़ेगा। जब आप शांत मन से, ठंडे दिमाग से खुद को माफ कर देंगे तो ये गलती 24 घंटे आपके दिमाग में नहीं चलेगी। अगर आपने कुछ गलत काम किसी और के साथ किया है, कोई गलती किसी और के साथ की है, तो आप खुले दिमाग से, खुले दिल से, शांतचित्त होकर उस इंसान से माफी मांगिए। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। हो सकता है वो इंसान पहली बार आपको माफ ना करे, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार खुले दिमाग से, खुले दिल से आप उस इंसान से माफी मांगिए। आप उस इंसान से माफी मांगने की कोशिश करिए। अगर आपने दिल से खुद की गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, आपको रियलाइज हो चुका है कि ये आपकी गलती है, तो आप उस गलती को रिपीट मत करिए। आप उस गलती को दोहराइए मत, उस गलती को बार बार मत करिए। जैसे ही कोई आपने एक्शन लिया, कोई डिसीजन लिया, कुछ गलत काम आपसे हुआ, आप सेम टू सेम रिपीट मत करिए। जब भी आप एक गलती को दोहराते हैं तो वो गलती ना रहकर बल्कि एक अपराध बन जाता है। आप उस अपराध के लिए खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस गलती को दोहराना बंद करिए। मान लीजिए आपकी 5 फिंगर्स में से एक फिंगर खराब हो जाती है, क्या आप पूरे हाथ को काट देंगे? मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा, तो क्या आप दोनों बच्चों को स्कूल से बाहर निकलवा देंगे? एब्सोल्युटली नॉट। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप हो सकता है उस फिंगर का ट्रीटमेंट करेंगे, हो सकता है बच्चों का स्कूल चेंज कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ट्यूशन क्लासेस लगवा सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं निकालेंगे। मेरे दोस्त, गलती का मतलब क्या है? गलती का मतलब है आपके अंदर इंप्रूवमेंट का टाइम आ चुका है, कुछ चेंजेस लाने का टाइम आ चुका है। अब आप अपनी लाइफ को इंप्रूवमेंट में लाइए, आप कुछ चेंजेस करिए, आप कुछ इंप्रूवमेंट करिए, ताकि जो गलती आपसे हुई है आने वाले समय में वैसी ही कोई गलती आप और ना करें। जब आप 24 घंटे सिर्फ एक ही सोच में रहते हैं, आप एक ही गलती के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और यकीन मानिए, आपकी लाइफ सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है। आपसे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, भाई बहन, शायद जो लोग आपके साथ काम करते हैं, ये सब लोग आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। जब आप एक ही गलती के बारे में सोचते रहते हैं, इसका मतलब आप सबकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, आप सबकी लाइफ के ऊपर एक इंप्रेशन डालते हैं, जो इंप्रेशन बहुत गलत होता है। इसलिए अगर आप उसी गलती को लेकर बैठे हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, अपने सराउंडिंग लोगों के बारे में सोचिए। अब आप उठिए, अपनी गलती के लिए, अपने किए हुए गलत काम के लिए खुद से क्षमा मांगिए, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से जिसमें आप विश्वास रखते हैं, उससे क्षमा मांगिए। अपनी गलती को एनालाइज करते हुए सेम गलती मत करिए, गलतियों को रिपीट मत करिए। जो आने वाला समय है उसमें कोई गलती करने से बचिए। वैसी गलती जो आप पास्ट में कर चुके हैं उससे एक लेसन लीजिए, एक सबक लीजिए और अपनी लाइफ को मूव ऑन कर जाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप भी जिस गलती के अंदर फंसे हुए हैं आप उससे बाहर आ पाएंगे।
So thank you very much for your valuable time. Thanks a lot for your support. Stay connected.